हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं बिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि 24 नवंबर 2020 को सीपीओ 2020 की शिफ्ट 2 में मैथ्स का एग्जाम जो आया था उसके 50 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ये जो सीरीज मैं आपके लिए चला रहा हूँ 1500 से 2000 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। इस सीरीज में एसएससी के 2018 से 20 तक के सारे सेट्स, जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के जो पेपर आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहे वो आपसे मिस ना हो। और ये जो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाया जा रहा है ये बेसिकली सीजीएल 2020 पे फोकस करके चलाया जा रहा है। लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मैं प्रतीक सेठी, सीजीएल प्री मैथ्स में 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथमेटिक्स में। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। और ध्यान रहे एक चीज़, अब से पहले 23 नवंबर 2020 को जो शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और 24 नवंबर 2020 को शिफ्ट 1 जो आई थी उनके 3 सेशन हम लोग कर चुके हैं अभी तक। तो वीडियो को देखने से पहले एक बार वो सारे सेशंस भी आप लोग ज़रूर देखें, एक बार सीक्वेंस से चलते रहें तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। और ये जो क्लास लेके आई जाती है ये क्लास आपको रोज़ शाम को 7 बजे मिल जाया करेगी, 7 या हद 7:30 कभी कभी, अगर वीडियो बनाने में मैं लेट हो जाऊं। और डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलने वाली है। और शायद कल मैं आपको एक दोपहर में क्लास प्रोवाइड कर दूं और एक शाम में क्लास प्रोवाइड कर दूं, तो आप लोग तैयार रहना। और कल तक हम लोग ट्राई करेंगे कि सीपीओ की 2 शिफ्ट और बची हुई हैं, 25 नवंबर शिफ्ट 1 और 25 नवंबर शिफ्ट 2 की, वो हम लोग कर देंगे कल तक। और सीपीओ 2020 के जो भी मैथ्स के एग्ज़ाम आए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे कल तक। अभी तक हम लोग 3 सेशन कर चुके हैं, आज चौथा हमारा प्रैक्टिस सेशन है। और अगर किसी को कोई लेक्चर वगैरह देखना हो या कोई चैप्टर भी मुझसे पढ़ना हो तो अभी तक मैं टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, वर्क एंड वेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, ये सारा कुछ मैं आपको करा चुका हूँ। बहुत अच्छे लेवल पे आपको ये सारी चीज़ें कराई हैं। एक बार आप जाकर कंटेंट ज़रूर देखना, जो सीरियस स्टूडेंट है वो कंटेंट ज़रूर देखे जाके। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये सारी जो चैप्टर्स आपको कराए हैं इनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अपने बारे में कुछ बता दूँ, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हमारे सभी लिंक मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना ताकि आप जो मैं यहाँ पे नोट्स पढ़ाता हूँ उसके नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर डाल देता हूँ, वो आपको मिलते रहे। चैनल का जो आपको वीडियो का लिंक है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जो भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, वैकेंसी, रिजल्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन, चाहे उससे एक बच्चे को फ़ायदा हो चाहे 10 लाख बच्चों को फ़ायदा हो, वो सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ फॉर्म में दी जाती है। और फेसबुक पे हम पीडीएफ नहीं डाल सकते, इसलिए मैं लिंक जनरेट कर देता हूँ ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है कमीशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारी नोटिफिकेशन आप लोग सीधा कमीशन की वेबसाइट पर जाकर ही पढ़ सकें। यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना ताकि जो मैं फ्री मैथमेटिक्स आपके लिए सेशन लेके आया हूँ उसका फ़ायदा उठा सकें। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018, 19, 20 जब से टीसीएस ने कराने शुरू किए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे सीजीएल 2020 के प्री से पहले, ठीक है। और फ्री मैथमेटिक्स कोर्स भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें मैंने आपको 100% कंटेंट दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए गए हैं। सीजीएल 19 का सीपीटी का डेट आ गया, 15 और 16 सितंबर को होगा टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट और सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये 15 और 16 सितंबर को आपको होने वाला है। और कांस्टेबल जीडी 2021 की मैंने आपको बताया था वैकेंसीज आने वाली हैं, वो बच्चा भी हमारे साथ जुड़ सकता है। 25,000 से ऊपर वैकेंसी है, 25,271। तो आप लोग कांस्टेबल जीडी का फॉर्म ज़रूर भरें। 18 से 23 एज है उसकी, एज जो 18 से 23 के बीच में है या 23 साल का भी है वो भी भर सकता है। और किसी को इंक्वायरी हो तो वो हमारी ईमेल आईडी पर मेल कर देना, व्हाट्सएप पे नंबर सेव करा ले ताकि जो भी क्लास में कंडक्ट करता हूँ उसका लिंक मैं स्टोरी में डाल देता हूँ ताकि आपको वो लिंक वहीं अवेलेबल हो जाए, या फिर कभी क्लास पोस्टपोन कर दी जाती है तो वो चीज़ें भी मैं आपको बताता रहता हूँ। टच में रहते हैं तो इसलिए ये बात बोली गई आपको। आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। 50 क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन। और आज की क्लास आप लोग ज़रूर देखना क्योंकि आज की क्लास में सारे क्वेश्चन अलग रहने वाले हैं और ये सारे लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन आज की शिफ्ट में अलग आए हैं, मतलब जो 24 नवंबर शिफ्ट 2 थी उसमें सारे के सारे क्वेश्चन अलग आए थे, ठीक है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन में बोला है क्या, साइन स्क्वायर 52 डिग्री +2 प्लस साइन स्क्वायर
38 डिग्री। आपको पता है साइन थीटा जो होता है ना वो cos 90 माइनस थीटा होता है। आपको पता है कि अगर मेरे को इसको cos स्क्वायर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 38, तो आपको पता चल गया कि cos स्क्वायर क्या बन जाने वाला है 52। फिर आपको पता लगा कि साइन स्क्वायर 52 प्लस cos स्क्वायर 52। आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा है, तो आपको पता चल गया यहाँ से कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला है, उसके बाद आपको एक चीज़ बोली है क्या कि 4 cos स्क्वायर 43 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 47। आपको पता है कि cos थीटा जो होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस 47 डिग्री हो गया। आपने देखा साइन 90 माइनस 47 को अगर मैं देखूँ तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 43 डिग्री। अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ इस वाले की तरह ही, अगर मैं 4 को कॉमन ले लूँ तो आप देखोगे अंदर क्या लिखा है cos स्क्वायर 43 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 43 डिग्री। तो आपने देखा क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी हो गई 1। तो आपने देखा ऊपर से 3 आ गया, नीचे से -1, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा -3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में बोला कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट पी। आपने देखा एक ना सर्कल है, मान लीजिए आप ये सर्कल है, थोड़ी ड्राइंग गंदी है मेरी तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, तो आपने देखा कॉर्ड ना ए बी है। ठीक है, अब इसको पॉइंट पी तक प्रोड्यूस्ड किया गया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोला है सी इज अ पॉइंट ऑन सर्कल सच दैट पी सी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। मान लीजिए सी एक यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ से क्या हुआ कि पी पॉइंट पे, यहाँ से क्या हुआ कि पी पॉइंट पे, एक सेकेंड, ठीक है, सी एक पॉइंट है जहाँ से P को अगर ज्वाइन करें तो क्या बनता है, आपने देखा यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ तो ये टेंजेंट बनता है। आगे दिया हुआ है PC की वैल्यू, BP की वैल्यू, लेंथ ऑफ AB पूछी है। आपको पता चल गया कि P एक पॉइंट है जो एक तो सीकेंट ड्रॉ कर रहा है सर्कल पे और एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। आपको फॉर्मूला पता है बहुत अच्छे से, क्या होता है, PC का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर नहीं, PB इंटू PA। आपको फॉर्मूला ये पता है, जिससे भी आपने पढ़ा होगा उसने आपको ये चीज़ ज़रूर बताई होगी, क्या कि अगर एक बाहर सर्कल के पॉइंट है, अगर उस पॉइंट से हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें और एक सीकेंट ड्रॉ करें तो आपका फॉर्मूला पता है क्या होता है कि टेंजेंट का तो स्क्वायर इक्वल टू PB इंटू PA, मतलब पहले P से B तक फिर P से A तक। आपने देखा कि PC का स्क्वायर, आपने देखा PC की वैल्यू दे रखी है 12 का स्क्वायर BP मतलब PB कितना हो गया 10, और फिर PA की वैल्यू आपको यहाँ से पता चल गया कि PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 144/10, जो कि कितना होता है 14.4। आपने देखा कि PA 14.4 हो गया, और जिसमें से PB कितना है, आपको बोला है कि PB जो है ना वो 10 है। आपसे पूछा गया AB की लेंथ बताइए, तो AB की लेंथ आपको पता है कितनी हो जाएगी 4.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ना मार्क प्राइस ऑफ रुपीज़ इतना 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इतना इतना, सेलिंग प्राइस पूछा है। सेलिंग प्राइस सबसे पहले तो आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100। आपको पता है, पर ये तब पता है जब एक डिस्काउंट हो। अगर एक से ज़्यादा डिस्काउंट है तो आप लोग इसको फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, 100 माइनस D2, 100 माइनस D3, और आगे जितने भी आपको डिस्काउंट दिया जाए वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यार SP निकालना है, मार्क प्राइस 1250 दे रखा है, और फिर हम D1 रखें यहाँ पे तो कितना हो गया 95/100 बचा, D2 रखा तो कितना हो गया 85/100 बचा, और अगर D3 रखा तो आपने देखा 80/100 बचा। एक तरीका तो ये है, इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आप इसको ना रेशो से भी कर सकते थे। रेशो से आप कैसे करते हैं, आप देखते हैं कि MP और SP का रेशो। आपने देखा क्या कि पहले हुआ कितना 5% डिस्काउंट, 5% मतलब 1/20, मतलब 20 की चीज़ है, एक हुआ डिस्काउंट तो बिकी कितने पे 19 पे। फिर आपने देखा 15% मतलब 3/20, तो आपने देखा 20 की चीज़ है और बिकी कितने पे 17 पे, क्यों 3 का डिस्काउंट हो गया, पहले 1 का डिस्काउंट हुआ था। फिर आपने देखा क्या 20% मतलब 1/5, तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखी कि 5 की चीज़ है मतलब 5 MRP है, या मार्क प्राइस बोल सकते हैं या MRP बोल सकते हैं। तो आपने देखा 5 और 1 का हुआ डिस्काउंट, जो न्यूमरेटर में उसकी बात हो रही है, तो आपने देखा यहाँ पे आ गया 4। फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपने यहाँ से देखा कि 25 और इधर लिखा हुआ है 500, और 19 × 17 अगर मैं करूँ तो आपको यहाँ से पता चलेगा
कि 133 और 19, तो यहाँ पे 3 2 3 323 आ गया आपके पास। 500 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1250। आपको मार्क प्राइस दे रखा है ना कितना, 1250। तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी आई, आपने देखा कि एक की वैल्यू जो है वो आपकी 2.5 आ गई। तो 323 की वैल्यू आप बड़े आराम से बता सकते हैं, जो कि आपका SP आ जाएगा। तो 323 की वैल्यू कितनी हो गई, इंटू 2.5। तो ये आप देखेंगे तो कुछ जाके पॉइंट एक आना चाहिए, ये आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 323 दूनी इतना, हाँ इतना ही बैठेगा। एक बारी मैं चेक भी कर लेता हूँ, 323.5 इंटू 2.5, हाँ 807.5 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है क्या, देखो ये क्वेश्चन सेशन 1 में भी मैं आपको करा चुका हूँ। आपने देखा ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपने मान लिया क्या, आपने देखा कि यार 435 नंबर को ना मैं A मान लेता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से डेसिमल बाहर निकालना शुरू करते हैं। अगर आप डेसिमल बाहर निकालते हो यहाँ से, तो आप देखोगे कि एक बार तो आपको 2 डेसिमल, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 6, मतलब नीचे लगेंगी आपको 6 जीरो, और यहाँ से निकालो तो 1 इंटू 2, तो आपने देखा कि ऊपर रहेंगी 2 जीरो। अब आप देखोगे तो ऊपर लिखा है 435 इंटू 435 इंटू 435, और फिर 325 इंटू 325 इंटू 325। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या लिखा है, नीचे आपके पास लिखा है क्या, 435 इंटू 435 प्लस 325 इंटू 325 प्लस 400, प्लस नहीं माइनस है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डेसिमल को पहले कॉमन लेके बाहर ही निकाल दिया, उससे फिर क्वेश्चन करना आपको आसान हो जाता है, गलती होने का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, तो आपने देखा कि ये अगर मैं इसको A मान लूँ और 325 को अगर मैं B मान लूँ, तो आपने देखा ऊपर लिखा हुआ है A³ प्लस B³, नीचे लिखा है A² प्लस B² माइनस AB। तो आपको पता है कि A³ प्लस B³ क्या होता है, A प्लस B, A² प्लस B² माइनस AB। A² प्लस B² माइनस AB से ये कट गया, ऊपर क्या रह गया, A प्लस B, और नीचे कितनी जीरो बची है, नीचे बची है 4 जीरो। ठीक है, आपने क्या किया, A प्लस B, A कितना 435, B कितना 325, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो 760 आ जाएगा, नीचे हो जाएंगी 4 जीरो, फिर आपने देखा 1 जीरो तो गई, 3 जीरो रह गई, तो ये कितना आ जाएगा 0.076। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या, इफ 49% ऑफ x इक्वल टू वाई, देन y% ऑफ 50 कितना आएगा। आप देखो कि यार y की वैल्यू कितनी, आप इसको यहाँ पे सीधा y की वैल्यू पुट कर दो, कितने पे, y% ऑफ 50 पे, आप y% ऑफ 50 आपको दिया है, यहाँ पे आप y की वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू कितनी है 49% ऑफ x ऑफ 50। आपको पता है कि 49% अगर मैं देखूँ तो ये कितना हुआ है, 4/100 इंटू x इंटू 50। आपने देखा बाई 2, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 24.5 y%। ठीक है, तो हमने y% 49% ऑफ x, और इसका भी परसेंट है, मतलब 2 बार परसेंट है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप एक ही बार परसेंट ले लेंगे, किसका 49% का ही परसेंट ले लेना, तो आपके पास क्या आया, 24.5% ऑफ x विल बी योर करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था परसेंटेज का। क्वेश्चन में दिया द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइपोटेन्यूज इज 26 सेंटीमीटर। आपको पता है कि अभी तक ना हम राइट एंगल ट्रायंगल में तो माहिर हो चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का होता क्या, आपको पता है एक एंगल 90 डिग्री, उसके सामने वाली जो साइड होती है ना वो हाइपोटेन्यूज होती है। आपने देखा ये हाइपोटेन्यूज, आपको एक चीज़ पता है क्या यार, 5, 12 और 13 का ना एक ट्रिपलेट होता है। 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है। अगर मैं तीनों को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लीजिए 2 से, तो ये भी ट्रिपलेट बनेगा। अगर मैं 3 से कर देता तो ये भी ट्रिपलेट बनता। अगर मैं 4 से कर दूंगा ये भी। ये सारा तरीका है कि ट्रिपलेट बनाने का। मान लो 5, 12, 13 एक नंबर है, आपको पता है तीनों ट्रिपलेट है। तो अगर मैं इसको 2 से, 3 से, 4 से, तीनों को कॉमन से, तीनों को एक कॉमन नंबर, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, n हो, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा क्या कि 5n
12n और 30n भी जो भी है ना, ये ट्रिपलेट ही है। तो आपने देखा कि 10, 24 और 26 ट्रिपलेट होते हैं। आपने क्या किया, यहाँ पे 10 रख के देखा, यहाँ पे 24 रख के देखा, फिर आपने क्या किया कि तीनों साइड जोड़ के पैरामीटर निकाल दिया। आपने तीनों साइड जोड़ी, 26 और 24 50 और 10 60, हाँ पैरामीटर इक्वल, मतलब इसकी तीनों साइड्स यही हैं। एरिया पूछा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर आपको पता ही है कि बल्ले बल्ले कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आया दोबारा, ये सेशन में पहले भी मैं करा चुका हूँ। आपने देखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 84। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, आप क्या कीजिए, आप 2 को बाहर रखें ब्रैकेट के, सिर्फ 2 को, और जो बचे उसको अंदर ले जाइए। मतलब आपने देखा ये 2 इंटू 2 है, आपने एक 2 को बाहर रख लिया और एक 2 को अंदर ब्रैकेट से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। ब्रैकेट में अंदर एक 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचा अंदर, 2a माइनस 4b प्लस 8c। अब मैंने आपको बताया हुआ जब भी ऐसा पैटर्न बने क्या कि इक्वल टू हो, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर में हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 2 के अंदर ब्रैकेट में जो भी a के कोफिशिएंट होगा, b का कोफिशिएंट होगा, c का, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। मतलब a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर आप इसको पुट करें। आपने देखा कि ab कितना हो गया -8, BC 32, माइनस ऑफ -32 कितना हो जाएगा, +32, CA कितना हो गया, 16 हो गया। आपने देखा कि इन दोनों को जोड़ा 48, 48 माइनस 8 40, 40 कितना होगा, 2√10। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन को अगर हम उससे करें फॉर्मूले से, तो इसका फॉर्मूला बनेगा क्या, आपको पता है a³ प्लस b³। अभी से पहले भी मैंने इसको बताया कि ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, इसकी वैल्यू आपको 217 दिया है। फिर आपको पता चल गया क्या कि a प्लस बी की तो वैल्यू आपको पता ही है, तो आपने देखा कि मैं इसको काट दूं 31। फिर आपने देखा कि ab बताना है, तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मैं ऐसा लिख दूं तो क्या मेरी बात नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। मैंने क्या किया, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। कैसे लिख दिया, आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपने क्या किया, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिख ली, लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू लिख ली, कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करके। यहाँ पे हो गया -3ab, और इधर क्या बचा था आपका 31, 7 का स्क्वायर कितना 49, माइनस 31, 3ab, और ab की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, आपने यहाँ से देखा कि ये 18 हो गया बटे 3, आंसर आ गया 6। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग इसे ऑप्शन से करें। ऑप्शन से आप इसको कैसे करेंगे, आपने देखा एक लिखा हुआ है 6, एक लिखा हुआ है 7, और एक नंबर लिखा हुआ है 1। आप अगर इसको देखें तो इसके फैक्टर क्या क्या बनेंगे, इसके फैक्टर बनेंगे 7 इंटू 1। क्यों फैक्टर क्यों देख रहा हूं मैं, क्योंकि ab की वैल्यू आई हुई है, ab की वैल्यू कितनी आई हुई है, 7 आई हुई है। तो आपने एक चीज यहां पर देखी क्या कि ab की वैल्यू अगर 7 है तो फैक्टर कितने होंगे, 7 इंटू 1, और 1 की वैल्यू 1 इंटू 1। 6 की वैल्यू के फैक्टर कितने होंगे, या तो 6 इंटू 1 या फिर 2 इंटू 3। आपने देखा कि 2 का स्क्वायर करूं 8, 3 का स्क्वायर करूं 27, दोनों को जोड़ूं अगर मैं, नहीं 2 का क्यूब करूं, अगर मैं a की वैल्यू ये मान लो, b की वैल्यू ये मान लो, और इनका क्यूब करूं, तो आपने देखा यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 27 जोड़ के दोनों को कितना आ जाएगा 35, और यहाँ पे आया हुआ 217, नहीं बनने की बात। यहाँ पे आप इसको लेके देखो, आपने देखा 7 का क्यूब कितना 343, और 1 344, 217। फिर आपने देखा ये वाली चीज़, इससे तो बात ही नहीं बनेगी, 1 और 1 2 होएगा, या -2 होएगा अगर माइनस माइनस होते हैं यहाँ पे। फिर आपने देखा 6 और 1 पे बात करके देखता हूँ, 6 का क्यूब किया आपने 216, और 1 का क्यूब किया आपने 1, तो जोड़ के कितना आया 217, और यहाँ पे 6 और 1 रखा आपने, कितना आया 7। आपने ऑप्शन से ही पता कर लिया कि इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, 6। क्वेश्चन में बोला है क्या, इन ट्रायंगल ABC D जो है मीडियन है, A से BC पे घेरा हुआ है। AB की लेंथ दे दी, AC की दे दी, BC की दे दी, द लेंथ ऑफ मीडियन AD पूछी है। आपने देखा यार 6, 8 और 10 एक ट्रायंगल की साइड्स है, तो मुझे ये नहीं पता क्या कि ये तो एक ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बन गया मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। आपने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो 6, 8 और 10 हो गया। फिर आपको एक चीज़ और पता है, एक चीज़ आपको क्या पता है, आपको पता है कि यार जो D पॉइंट होता है ना, मतलब अगर मैं A
पॉइंट से BC पे मीडियन घेरता हूँ, अगर मैं A पॉइंट से BC पे मीडियन घेरता हूँ तो आपको पता है कि जो BC पे मीडियन जहाँ पे जाके गिरेगा, मतलब ये जो पॉइंट D होगा ये होने वाला है मिड पॉइंट, मतलब BD इक्वल टू DC होने वाला है। फिर आपको एक और चीज़ पता है क्या, कि सरकम सेंटर पर, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल पे जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है। आपको एक चीज़ पता है, पहली चीज़ क्या पता कि आपने A पॉइंट से BC पे मीडियन घेरा तो D पे गिरा जाके तो D क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ये तो मीडियन की प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़ क्या पता है आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का मीडियन जो होता है वो सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर जो होता है वो तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब आपको पता है 10 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे कितना कितना 5 5, और ये 5 तो ये भी 5। आपका आंसर इतना छोटा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का देखो, आपने देखा पहले आपको क्या सॉल्व करना है, पहले आपको ऑफ को सॉल्व करना है। आप ऑफ को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ से ये लिखा क्या है, इतना, तो आपने देखा ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो नीचे कितना बना, आपने देखा कि 3 9 2/15 बन गया। ठीक है, और फिर आपने माइनस देखा, फिर आपने देखा कि यार ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये कितना हो जाएगा 10/9, ये कितना 4 × 5, तो आपने देखा कि एक 2 पे गया, ये कितना हो गया 8/9। नहीं, ये गलत हो गया, एक सेकेंड, पहले हमको डिवाइड भी तो करना है, वेट। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने डिवाइड का ऑप्शन वो नहीं देखा था यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, तो पहले आपको डिवाइड करना है, आपने देखा 10/9, और अगर डिवाइड आपको करना है तो आप क्या करें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। आपने देखा यहाँ से 4, यहाँ से 5, फिर आप 4/5 से भी सीधा मल्टीप्लाई कर ही दें। ठीक है, तो आपने देखा 4 5, और ये तो लो डायरेक्ट ही कट गया, और यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। आपने देखा कि 5/3 आ गया, फिर देखा -3/4 है प्लस 3/4 × 2 है। ठीक है, तो ये 2 पे गया। अब आपको पता है कि अगर मैंने इसको इससे काटना है तो 15 ऊपर चला जाएगा, और फिर ये 5, तो आपको पता ऊपर 5 बचा, 5 - 5/3 -3/4 प्लस 3/2 आ गया। अब 3/2 -3/4 तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, +3/4, और ये कितना हो जाएगा 5 - 5/3 15, 10/3 होगा। तो 10/3 और 3/4 आपके पास बचा है, एलसीएम ले लो 12 40 9 49/12 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला था एलसीएम ऑफ दो नंबर का एलसीएम दे दिया इतना, और अदर फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, मतलब एक तो फैक्टर क्या बन गया HCF, और जो 2 अन्य फैक्टर बन गए एलसीएम के। देखो क्या बात बोली है इसने बोला कि एलसीएम के 2 अदर फैक्टर जो कि कितने हैं 15 और 13, और तीसरा फैक्टर इसको बोला है। ठीक है, अदर 2 फैक्टर्स, मतलब पहला फैक्टर ये तो अदर 2 फैक्टर ये। तो आपने देखा कि यार HCF अगर ये है तो जो नंबर होगा, मतलब जो दोनों नंबर होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, या तो 25 × 29, क्यों, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर है कौन 29, या फिर 13 × 29। आपसे पूछा है लार्जर नंबर बताना है, लार्जर नंबर मतलब ये होगा, तो आपको पता है यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 5 × 9 5, तो यूनिट डिजिट ये होना चाहिए। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला ए कैन कंप्लीट सम वर्क 35 डेज, टोटल टाइम दे दिया A का, टोटल टाइम दे दिया B का। अभी आपको पता है 7 × 5 = 35, 105, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 7। फिर आपको बोला है दे वर्क टुगेदर फॉर, ये क्या है हमारे पास 1 डे वर्क, ये क्या है टोटल वर्क, ये कितना है टोटल टाइम। अभी बोला दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। आपने देखा कि एक दिन में काम कर लेते हैं दोनों साथ में मिलके कितना 10, क्यों, A करता है 3 काम एक दिन का, B करता है 7, तो टोटल कितना 10 काम, और 8 दिन में कितना हो जाएगा 80 काम। लो जी 80 काम हो गया, रह कितना काम गया 25। अब बोला गया B लेफ्ट द वर्क, B ने काम छोड़ दिया। इन हाउ मेनी डेज विल A अलोन कंप्लीट 60% ऑफ द रिमेनिंग। पहली बात तो ये रिमेनिंग वर्क है, इसका 60% कितना हो गया, इतना हो गया। फिर आपको बोला करना किसने, A ने। A का 1 डे वर्क कितना 3, यहाँ से टोटल टाइम आ जाएगा A का कि वो 60% बचा हुआ काम कितने टाइम में कर देगा। सॉल्व कर लेते हैं, 3 5 दिन में कर देगा रे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 6√2 सेंटीमीटर। पहली बात तो आपको एक चीज़ पता है क्या, कि यार आपको पता है कि अगर एक स्क्वायर है उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं मान लिया, और उसका जो डायगोनल होगा ना
वो कितना होगा √2a। अब आपको एक चीज़ पता लग गई यहाँ से कि यहाँ पे √2a की वैल्यू कितनी दे रखी है 6√2, तो आपको पता चल गया कि ट्रायंगल की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर। ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है, ट्रायंगल नहीं सॉरी, आपको दिया क्या है, क्या डायगोनल। डायगोनल की वैल्यू आपको पता है कि अगर साइड a है तो स्क्वायर ऑफ डायगोनल मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा √2a। आपको स्क्वायर का डायगोनल की वैल्यू दी हुई है कितनी 6√2। आपको पता चल गया यहाँ पे कि स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर कितना हो गया 4a। 4a की वैल्यू कितनी 24 सेंटीमीटर। अब आपको बोल दिया कि बेस ऑफ ट्रायंगल जो है वो इतना है, मतलब बेस ऑफ ट्रायंगल जो है वो इतना है। पहली बात तो आपके पास बेस ऑफ ट्रायंगल आया। फिर क्या बोला है, एंड द हाइट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इतना। आपको पता है एरिया इतना है, तो आपको एक चीज़ और पता लग गई कि इसकी जो साइड होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। मतलब ये वाला स्क्वायर जिसका एरिया 144, ये दोनों स्क्वायर अलग अलग हैं, तो इसका स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर जिसका एरिया 144 है उसकी साइड कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू 144 है तो ए की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अभी बोला क्या हाइट जो है वो साइड ऑफ द स्क्वायर मतलब इसके, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितनी आ गई, हाइट ऑफ ट्रायंगल हमारे पास कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। अभी आपको पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना 24, हाइट कितनी 12, तो आपने देखा 12 12 जा कितना हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अ लैडर इज रेस्टिंग अगेंस्ट द वॉल। मान लीजिए ये वॉल है, ये ग्राउंड है, लैडर ऐसे पड़ी है, ठीक है, लैडर मतलब सीढ़ी। द एंगल बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर, फुट मतलब लैडर का फुट ये, एंड ग्राउंड 60 डिग्री, एंड द फुट ऑफ द लैडर मतलब यहाँ से अवे फ्रॉम द वॉल मतलब यहाँ पे, इसका डिस्टेंस दे दिया आपको कितना 3.6 सेंटीमीटर। वेट, आपको दे दिया क्या कि जो फुट है ना किसका, लैडर का, वो जो है वॉल से 3.6 सेंटीमीटर दूर है। तो आपने देखा कि यार ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। मतलब ये जो रहने वाला है आपको पता है ये क्या होता है बेस, ये भी क्या होता है हाइपोटेन्यूज जब cos की बात कर रहे होते हैं। तो आपको पता चलेगा कि बेस की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू √3। आपसे पूछा है कि लेंथ ऑफ द लेटर बताइए, मतलब 2 की वैल्यू पूछी है, 1 की वैल्यू 3.6 तो 2 की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आपको मैंने बताया था कि 2 फॉर्मूले चाहिए होते हैं इसके लिए। क्या क्या? पहला फॉर्मूला तो ये चाहिए आपको कि आपको पहली बात तो क्या चाहिए XY, फॉर्मूला क्या होता है x³ + y³ + z³ -3xyz = x + y + z, x² + y² + z² -xy -yz -zx। अब आपको पता है इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू भी पता है, आपको पता क्या नहीं है बस इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी पता है। तो इसकी वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है कि आप लोग x y z का होल स्क्वायर x² + y² + z², यहाँ से आप लोग xy + yz + zx की वैल्यू बड़े आराम से बता देंगे, ठीक है। आपने देखा x + y + z कितना 13, 13 का स्क्वायर कितना 169। फिर आपको x² + y² + z² की वैल्यू पता है कितनी 133। जब आपने घटाया तो कितना आ गया, आपने जब इसको घटाया तो आपने देखा यहाँ से 6 आ रहा है, यहाँ से 3 36 और यहाँ पे 2 इधर है तो 2 पैरों में चला जाएगा 18। मतलब x + y + z की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 18 वैल्यू आपके पास आ चुकी है। पुट कर लीजिए, आपने देखा x³ + y³ + z³ कितना 847 दिया -3xyz, xyz की वैल्यू कितनी 13, x² + y² 133 माइनस और यहाँ पे कितना 18 आया था आपका वैल्यू, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लिखा हुआ है 115, ठीक है। 133 में से जब आप लोग 18 घटाएंगे, ये लिखा हुआ है 115, तो 115 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी कुछ 1495, ठीक है। 1495 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद आपको फिर XYZ निकालना है, निकालो। आपने देखा कि 3xyz जो है वो क्या हो जाएगा 847 माइनस 1495। 1495 में से 847 जब आप घटाएंगे तो 648 आ जाएगा।
फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है आपको कितनी आ जाएगी, एक्स वाई जेड माइनस में आ जाएगी कितनी वैल्यू, डिवाइड कर दो 3 से तो 2 और 1 216 आ जाएगी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ चुकी है 216, वो भी माइनस का, इसका क्यूब रूट पूछा है तो इसका क्यूब रूट हम लोग बता देंगे कितना, -6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, बोला गया क्या पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसमें पी जो है इतना टाइम है एंगल आर के और जो एस है वो इतना टाइम है। आपको पहली बात तो ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है मतलब सब एंगल का जोड़ कितना हो जाएगा 360 डिग्री। फिर मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी क्या कि आमने सामने वाले होंगे कौन से, एक से छोड़ के दूसरा, एक से छोड़ के दूसरा। तो P और एंगल का जोड़ कितना 180 डिग्री, P और एंगल R का जोड़ कितना 180 डिग्री, एंगल Q और एंगल S का जोड़ कितना 180 डिग्री। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या कि जो P है वो 4 टाइम है एंगल R के, कोई बात नहीं, एंगल P है जो वो 4 टाइम है एंगल R के। तो आपने देखा कि 5R की वैल्यू कितनी हो गई, 5R की वैल्यू हो गई आपके पास 180 डिग्री, तो एंगल R की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। एंगल R अगर आपके पास 30 डिग्री आ गया, 36 डिग्री आ गया, चलो एंगल R ही पता करना है ऊपर से, तो नीचे क्या दिया है, एंगल S जो है वो 3 टाइम्स है एंगल Q के, ठीक है। तो आपने देखा एंगल Q 3Q कितना हो गया 4Q, मतलब 4 ऑफ एंगल Q कितना 180 डिग्री। तो आपने देखा एंगल Q की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। फिर आपको दिया क्या एवरेज बताइए एंगल Q और एंगल R का, मतलब इन दोनों का एवरेज। तो आपने देखा ये हो कितना गया 81/2, तो ये कितना हो जाएगा 40.5 डिग्री विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ अ मनी एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज रुपीज़ इतना। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है जब एनुअली हो, सेम सम सेम पीरियड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। पहली बात तो आपने देखा क्या कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 2 साल। तो आप अगर देखें तो आपको सिंपल इंटरेस्ट आया कितना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट आया कि 10% पे 2 साल आया, मतलब 20% सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आया। ये क्या आ गया आपके पास 20%। इफेक्टिव रेट मतलब 2 साल का, अगर 3 का बोलता तो 3 साल का निकालते तब इफेक्टिव रेट ही आता। तो 20% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 20% की वैल्यू आपके पास 8100 आ गई। अब आप देखें कि 2 साल में 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट क्या बनेगा। आपको पता है कि x प्लस वाई, पिछले सेशन में बता चुका हूँ मैं, प्लस XY/100। आपने यहाँ से देखा कि यहाँ से कितना आ जाएगा 21%, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट क्या रहने वाला है 21%। 20% की वैल्यू इतनी आ गई, 21 की कितनी आ जाएगी 405 इंटू 21, 21 पंजे 105, 21 चौक 84, 8505 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको रज के कराया। अब से पहले मैंने वैसे ये क्वेश्चन देखा नहीं क्योंकि ये लेट के कॉन्सेप्ट में आता है, अब की बार अर्ली के कॉन्सेप्ट में। ये चीज़ मैं आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में करा भी चुका हूँ, ठीक है। आपको पता है क्या, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बहुत सिंपल। क्या करना है, आपने देखा कि जो स्पीड है वो इतनी हो गई 9/5। आप क्या करें, दोनों का डिफरेंस देखें, दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे देखें अर्ली टाइम या लेट टाइम। क्वेश्चन में दिया क्या, अर्ली टाइम है, मतलब यूजुअल टाइम से पहले आ रहा है, मतलब अर्ली आ रहा है। अर्ली आ रहा है मतलब अर्ली टाइम दे रखा है कि 40 मिनट अर्ली है, ठीक है। 40 मिनट अर्ली है मतलब एक की वैल्यू 10 मिनट। अब आप जो न्यूमरेटर में है उसकी वैल्यू अगर निकाल देंगे तो आपका यूजुअल टाइम आ जाएगा, चाहे वो लेट टाइम होता चाहे अर्ली टाइम। तो अभी दिया ही है क्वेश्चन में, अगर लेट टाइम भी देता तब भी आप लोग न्यूमरेटर से वैल्यू निकाल सकते थे, किसकी, यूजुअल टाइम की। यूजुअल टाइम में आपसे पूछा है क्या कि यूजुअली वो कितना टाइम लेता है, तो 9 की वैल्यू 90 मिनट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला है द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल। लो जी, सेलिंग प्राइस इंटू 50 इक्वल टू 42 इंटू CP। तो आपने देखा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो बनेगा क्या, आपने देखा कि बनेगा रेशो 42/50। फिर आप एक और चीज़ देखेंगे क्या कि सेलिंग प्राइस कितना 42, कॉस्ट प्राइस कितना 50। तो आपने देखा कि लॉस हो गया, कितने का लॉस हुआ 8 का। कैसे पता चला, लॉस जो होता है वो तब होता है जब CP ज़्यादा और SP कम हो, और हो कितने का गया, दोनों का डिफरेंस कितना 8। तो आपने देखा कि लॉस जो हो गया 8 हो गया, और अगर मैं लॉस परसेंटेज निकालूंगा तो लॉस बाय CP इंटू 100। आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता ही होगी क्या कि लॉस और प्रॉफिट हमेशा निकलते किस पे हैं, कॉस्ट प्राइस पे।
अब एज का क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन में बोला प्रेजेंट एज इतनी है, 12 साल पहले एज इतनी थी, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, लो जी कॉमन रेशो दे दिया। बताओ इसमें अब क्या है बताने का। एक की वैल्यू कितनी है 12, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट टाइम और 12 साल पहले का टाइम। तो आपने देखा प्रेजेंट टाइम और 12 साल तो गैप कितना है 12 साल का, तो इनमें गैप कितना रेशो के हिसाब से 12 का, रेशो के हिसाब से कितना गैप है 1, और साल कितने हैं 12। तो आपने देखा एक की वैल्यू 12। आपसे पूछा प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी का सम बताना है। आपने देखा कि 3 और 4 7, 7 की वैल्यू अगर मैं बताऊंगा तो मैं 84 बता दूंगा, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन बोला पंप कैन फिल अ टैंक, पंप जो है फिल करता है टैंक को कितने टाइम में 3 घंटे में। फिर एक लीक है तो पंप को कितना टाइम लगता है 3 सही 1/3 मतलब 3:1/3। तो पंप है और लीक है तो वो कितना टाइम लेता है 10/3 हो गया घंटे। आपको टोटल टाइम पता चल गया। टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क जब आप निकालेंगे तो देखेंगे एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 30, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 1। तो आपने देखा कि यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 10, जो कि 1 आवर वर्क आ गया। कैसे? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। फिर आपने देखा 30/10, 3 × 3 कितना 9 हो जाएगा। आपने देखा क्या कि पंप जो है 1 घंटे में 10 भरता है, पंप जो है 1 घंटे में 10 भरता है, और पंप और लीक अगर साथ में देखा जाए तो 1 घंटे में 9 भरता है। तो आपको पता चल गया कि लीक जो है वो खाली कर रहा होगा। एक माइनस का साइन मैंने क्यों शो किया? क्योंकि 10 पॉजिटिव में है जो कि भर रहा है, तो 1 माइनस में आया तो मतलब लीक जो है खाली कर रहा है। अब आपसे पूछा है क्या कि ना हाउ मेनी आवर्स कैन द लीक अलोन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द टैंक व्हेन इट इज़ फुल। फुल है मतलब 30 है, और खाली कितने टाइम में कर देगा। टोटल टाइम पूछा है किसका? लीक का। तो आपने देखा टोटल वर्क, और 1 घंटे में कितना खाली करता है 1, 30 भरा हुआ है, 1 घंटे में 1 खाली करेगा तो 30 घंटे में 30 खाली करेगा। क्वेश्चन बोला है नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 40%, देन डिक्रीज्ड बाय 25%, एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय 15%, एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। देखो क्या ही बोल रहे हैं। आप क्या कीजिए, आप इनिशियली मान लिए नंबर को कितना 100। आपने देखा पहले कितना 40% इंक्रीज हुआ, फिर आपने देखा क्या 25% डिक्रीज हुआ, मतलब 100% उसकी खुद की वैल्यू, 25 का डिक्रीमेंट मतलब 75% वैल्यू रह गई। फिर 15%, 100% खुद की वैल्यू और 15 ऐड हो गया 15%। तो आपने देखा कि 15 ऐड करके 115। फिर डिक्रीज्ड 80/100। सॉल्व कर लीजिए। पहली बात तो ये गई, फिर ये दोनों गया, ठीक है। और अब क्या रह गया, ये 3, ये 4, तो ये गया 2 पे, ठीक है। और फिर आगे सॉल्व तो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप क्या करें, आप इसको 5 पे काटेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 23 आ जाएगा 5 पे काटने पे। फिर ये 10 पे चला जाएगा। अब ये 10 पे गया तो बस अब तो मल्टीप्लाई कर ले, 42, 23, 23 दूनी 46, और 46 92, 966, ठीक है। तो 96.6 वैल्यू आएगी। पहले थी वैल्यू 100, अब रहेगी कितनी 96.6। तो आपने देखा क्या कि डिक्रीमेंट हो गया कितने का 3.4 का। 100 पे बताना है तो 100 × 100 ये कट गया, 3.4% डिक्रीज हुआ, ठीक है। सॉल्व करने वाला ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। ब्रैकेट का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन। पहले तो आप लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, ठीक है। आपने इसको सॉल्व किया, आपने देखा ये कितना है 4 × 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 2, मतलब इसको पूरे को सॉल्व करके कितना आ रहा है 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना है 4 डिवाइडेड बाय 8, ये कितना 1/2। फिर आपने देखा अंदर लिखा हुआ है 4 + 2 + 1/2, तो ये कितना हो गया 6 1/2 कितना हो गया 13/2। मतलब इस सब को सॉल्व करके आपके पास कितना आ रहा है 13/2। फिर आपने देखा कि लिखा हुआ है 5 + 1/2 - 13/2 और -7 फिर डिवाइड करके। फिर आपने देखा कि ये -12/2 आ गया, तो -6, 5 - 6 -1। बताओ क्या ही पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था एवरेज टेम्परेचर फॉर मंडे, ट्यूसडे,
sorry, Monday, Wednesday and Friday was 41 degrees Celsius. The average for Wednesday, Friday and Thursday was 42 degrees Celsius. If the temperature on Thursday was 43 degrees Celsius. आगे पूछ रहा है क्या कि मंडे का टेम्परेचर बताइए, बता देंगे। आपने देखा कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को टोटल टेम्परेचर कितना, आपने देखा कि एवरेज तो है 41 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल निकालना है तो इंटू 3 कर दो। फिर आपने देखा कि वेडनेसडे, फ्राइडे और थर्सडे को टोटल टेम्परेचर कितना 42 डिग्री सेल्सियस इंटू 3। अब आप क्या कीजिए, आप ना माइनस करें, मतलब ये वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से जब आप माइनस करेंगे आप देखेंगे वेडनेसडे फ्राइडे कॉमन है, थर्सडे माइनस मंडे 42 और 41 का डिफरेंस 1 इंटू 3। फिर आपको पता चल गया कि थर्सडे की वैल्यू कितनी 43 डिग्री सेल्सियस माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, ये 3 इधर चला गया, आपके पास क्या आ गई, मंडे की वैल्यू आ गई। मतलब मंडे का टेम्परेचर था कितना 40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर दैट कैन बी ड्रॉन अप इन ट्रूप्स ऑफ 10, 12, 15, 18 एंड 20 सोल्जर्स एंड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड स्क्वायर। 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की टुकड़ियों में और ठोस वर्ग के रूप में भी कम से कम सैनिकों की संख्या कितनी हो सकती है। आपको पहली बात तो ना लीस्ट नंबर देखना है, लीस्ट नंबर देखा मतलब एलसीएम। उसके बाद बोला है कि स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मतलब एलसीएम भी ऐसा बनाओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। कोई बात नहीं, आपने यहाँ से देखा कि 10, 12, 15, 18 और 20, पहली बात तो 10 जो है ना 20 के अंदर ही आ गया, 10 काट दो, ठीक है। और फिर आप देखो कि यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 इंटू 5 और यहाँ पे कितना लिखा है 9 इंटू 2, 2 काट दो क्योंकि यहाँ पे 4 आ चुका है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम जो है यही रहने वाला है क्या 9 इंटू 4 इंटू 5। अब आपको पता है 9 जो है ना 3 का स्क्वायर, 4 जो है 2 का स्क्वायर, 5 अकेला रह गया, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। और आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी स्क्वायर बना दे। आपने देखा क्या 9 इंटू 4 कितना 36, 36 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 36 इंटू 25 हो जाएगा 720 और 900, ठीक है। तो आपने देखा 900। अब 900 एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो लीस्ट नंबर है सबसे पहले तो, जो कि इन पांचों पे कटेगा और परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने देखा 30 का स्क्वायर होता है 900। इन सेंटर का क्वेश्चन सबसे पहले सेशन में आया था, आपको पता है क्या होता है, एंगल बी आई सी की वैल्यू क्या 90 प्लस एंगल ए बाई 2। एंगल ए 68, 68 का आधा कितना 34, तो एंगल बी आई सी कितना 124 डिग्री। क्वेश्चन बोला इफ़ इतना इतना इतना, चलो 25% अगर इसका देखें तो कितना आ जाएगा, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, 1/4 400 को कितना हो जाएगा 100। फिर आपको दिया है क्या 35% ऑफ 1260। सॉल्व कर लेंगे। पहली बात तो ये 63 और फिर ये 7 पे गया, 63 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 या 21 42, तो 4 7 या 21 और फिर 42 441, ठीक है। और फिर आपको 27% दिया है किसका 18 का, तो 27 इंटू 18 आप डायरेक्ट कर दो। आपने देखा 27 इंटू 18 कितना हो जाएगा 486, ठीक है। तो आपने देखा 486 आ गया और इधर कितना है 1020 प्लस x, तो 486 प्लस 441 प्लस 541 कुछ 1027 आएगा और ये 1020 प्लस x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब बोला है x कहाँ पे लाई करता है, तो 7 वैल्यू तो 6 से 10 के बीच में लाई करेगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में बोला है 3 पाइप है ए बी सी, टोटल टाइम दे रखा है कि ए जो है 15 घंटे में टैंक को भर देगा, बी जो है 30 घंटे में भर देगा, सी जो है 40 घंटे में भर देगा। आपको पता है टोटल टाइम दे दिया तो टोटल वर्क कैसे निकाल सकते हैं, एलसीएम लेके 15, 30 और 40 का एलसीएम कितना 120। अब आप 1 आवर वर्क निकालेंगे किसका ए बी सी का। 1 घंटे में ए जो है 120/15 8 कर लेगा, 120/30 4 कर लेगा, 120/40 3 कर लेगा। मतलब 1 घंटे में ए जो है 8 भर रहा है, बी जो है 4 भर रहा है, सी जो है 3 भर रहा है। क्वेश्चन में बोला है पाइप ए को 6 बजे खोला गया, अच्छा पाइप बी को 8 बजे खोला गया और पाइप सी को 10 बजे खोला गया। पहली बात तो आप ये देखें क्या
कि 10 बजे एक ऐसा टाइम है जब तीनों पाइप चल जाएंगे और भरना शुरू कर देंगे। आपने देखा कि 10 बजे से कितने घंटे पहले ए चला, 4 घंटे पहले, बी कितने घंटे पहले चला, 2 घंटे। आपने देखा 1 घंटे में 8 भरता है तो 4 घंटे में कितना भर देगा, 32 भर देगा। फिर आपने देखा बी जो है 1 घंटे में 4 भरता है तो 2 घंटे में कितना भर देगा, 8। आपने देखा कि 10 बजे तक 40 भरा जा चुका है, 10 बजे तक 40 भरा जा चुका है तो रह कितना गया, 80। अब जो ये 80 है ये 10 बजे के बाद भरा जाना और भरेगा कौन, तीनों। तो ए बी और सी का 1 आवर वर्क कितना कितना आ गया, 8, 4 और 3। फिर आपने देखा 8 बाई 4, 8 + 4 12 + 3 15, तो 80/15, 5 में गया तो 16/3। ठीक है, तो 16/3 को हम क्या बोल सकते हैं, 5 घंटे 20 मिनट। क्यों, क्योंकि आपको पता है 16/3 लिखा हुआ है, 5 सही, 1/3, 1/3 आर को आप मिनट में चेंज करेंगे तो आपको पता है कितना, 1 आर में 60 मिनट, तो 1/3 आर में कितना हो जाएगा, 20 मिनट। अब 10 बजे के बाद 10 AM के बाद 5 घंटे 20 मिनट लगे तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि 10 और 2 12 और 3। क्लास है 5 सेक्शन है क्लास के, और ये बोला है कि इतने इतने स्टूडेंट हैं। पास परसेंटेज बता दिया आपको, पास परसेंटेज ऑफ द एंटायर क्लास आपसे पूछा है। देखो एक क्वेश्चन, एक तरीका तो ये है क्या कि आप लोग इसको डेविएशन से कर सकते हैं। कैसे, आप जो हर सेक्शन में बच्चे हैं ना उसका रेशो ले लें। ठीक है, तो आपने देखा कि 5 पे जाएगा तो बड़े आराम से, तो 5, 6, 8, 9 और फिर 12। फिर आपने देखा कि 20%, मतलब इस क्लास में 20% पास परसेंटेज, इसमें 30%, इसमें 35%, इसमें 40%, इसमें 100%। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है, आप लोग क्या करें, 20% को बेस वैल्यू मान लें या फिर 30 को मान लें। चलो 30% को बेस वैल्यू मानते हैं। फिर आपने एक चीज़ देखी, क्या आपने देखा कि 20% कितना छोटा है 30 से, 10, तो माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -50। फिर आपने देखा 30% है तो ये 0, तो ये तो कंसिडर ही नहीं करना। ये कितना, 30 से 5 ज़्यादा है, 5 × 8 कितना, 40। जिसको डेविएशन बहुत अच्छे से आता हो वही ट्राई करे। ठीक है, ये कितना 90 और ये कितना 70 ज़्यादा है, तो 70 × 12 720 हो जाएगा, नहीं 840, सॉरी। सत्तर × 12 कितना हो गया, 840। ठीक है, और बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 और 6 11, 11 और 8, 5 6 11 और 8 19, 19 और 9 कितना, 28 और 12 40। चलो अब आपने देखा 30%, और यहाँ से आ गया कितना, -10 और +90 80। 840 में अगर आप 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 920/40। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 23%। तो 30% में 23% जब आप जोड़ेंगे तो 53% आ जाएगा। ये तो तरीका आप डेविएशन से इसको करें, नहीं तो फिर आप क्या करें, आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 25 30 40, तो 25 और 45 कितना हो गया, पहली बात तो 25 और 45 हो गया, 70 और 30 100, 200 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर अब पास स्टूडेंट देख लें कितने हैं, 25%, मतलब 25 के 20% स्टूडेंट जो है पास है। 20% मतलब 1/5, 25 का 1/5 कितना, 5। 30 का 30% 9, 40 का 35% कितना हो जाएगा, 35 दूनी 14, 45 का 40% कितना होता है, 2/5, तो 18 आ जाएगा। और 60 का 100% मतलब 60। फिर आपने जब इसको जोड़ा तो यहाँ से कितना आ गया, 14 14 14 28, और 28 और 18 कितना हो गया, 46 46 और 60 कितना, 106। तो 106 जो है पास हुए बच्चे हैं, टोटल बच्चे इतने हैं इंटू 100%, तो यहाँ से भी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 53%। दोनों तरीके से कर लेंगे, जिससे आपको मजा आए कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन बोला है ए और बी 2 टावर्स हैं सेम बेस पे, लो जी बेस बना दिया सेम, ये एक टावर, इसको मान लेते हैं दूसरा टावर। ठीक है,
विथ सेम बेस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, मतलब ये फीट इसका टावर का, ये फीट इसका, इन दोनों के जो ज्वाइनिंग लाइन है उसका मिड पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए और बी देखें। मतलब मान लीजिए ये टावर ए और ये टावर, ये इसको ए मान लेना, इसको बी, ठीक है। तो आपने देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री बन रहा है और ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। रेशो ऑफ हाइट ऑफ बी और ए पूछा है, हाइट ऑफ बी और ए का रेशो पूछा है, ठीक है। पहली बात तो आपको पता है एक चीज़ क्या कि 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो आपको एक चीज़ बड़े आराम से पता चल गई होगी कि साइन 30 कितना होता है 1/2, मतलब ये 1 ये 2 तो ये कितना √3, अगर ये √3 तो ये भी √3। फिर आपको पता है जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री का जो ट्रायंगल बनता है किसका, हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है, तो वो क्या होता है आपको पता है 60 डिग्री का बनेगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा √3, मतलब 60 डिग्री के जो सामने होता है वो क्या होता है √3, क्योंकि साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो आपने देखा ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, तो 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो एक की वैल्यू अगर √3 है तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 इंटू √3 कितना 3, ठीक है। ये हमने माना था। तो आपने देखा कि रेशो कितना आ गया, आपने देखा हाइट ऑफ बी कितनी आ गई 3, हाइट ऑफ ए कितनी आ गई 1, 3:1। ऐसे करेंगे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बोला ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 20 सेकेंड्स। आप मान लीजिए कि ट्रेन की लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है आप उसको क्या करें, लेंथ ऑफ ट्रेन ही मान लें। आपने देखा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 300 मीटर, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आप क्या करें, स्पीड को डिस्टेंस इंटू टाइम लिख लें, टाइम कितना लगा 30 सेकेंड। तो आपने देखा ये मीटर में, ये सेकेंड में, और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। पहली इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी इक्वेशन में क्या बोला है, दूसरी में बोला है कि ओवर टू का मैन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, मतलब मैन जो है सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ओवरटेक कर रहा है उसको, ओवरटेक कर रहा है तो मतलब ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हुई। ट्रेन की स्पीड कितनी है x, x - 6 आ गया। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है जितना ट्रेन की लेंथ होगी, टाइम कितना लगा 20 सेकेंड्स, ठीक है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा 5 × 18 दोबारा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना ही पड़ेगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 9, ये हो गया 10, फिर यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हो गया x - 6। तो ये क्वेश्चन है, कर लेना सॉल्व, आपके लिए HW रहा है, ठीक है, बता दिया मैंने होगा कैसे। और उसके बाद अगर आप इसको देखना चाहें तो इसका वैल्यू कुछ ना 96 करके आएगा, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन जो आएगी 96 किलोमीटर पर आवर आएगी। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। LT की वैल्यू कितनी आ गई, आपने देखा LT की वैल्यू जो है वो 50/9 x - 6 आ गई। और यहाँ पे LT की वैल्यू फिर पुट कर दें, करो 50/9 x - 6 और फिर प्लस 300 और इधर क्या है, यहाँ पे सॉल्व कर लो, 2 नहीं 3 5, तो ये कितना हो गया 25/3x, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 50/9x माइनस 25 बाय, नहीं माइनस इधर नहीं प्लस करेंगे, एक सेकेंड, आप यहाँ क्या देखें, आप देखें 25/3x है तो इधर 50/9x ले जाएं, फिर 300 बचा, माइनस 50 × 6, 6 कितना होगा 2/3, तो ये कितना होगा 100/3, ठीक है, हाँ सही है। तो ये कितना हो गया 900 - 100, 800/3 लिखा हुआ है इधर तो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपने देखा ये अगर 9 करूँ मैं यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 75, 75 में से 50 गया कि तब 25x/9 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लें, 3 और 25x, तो 8 × 4 = 32, 3 है
96 किलोमीटर पर आवर विल बी योर करेक्ट आंसर। मतलब दो क्वेश्चन है, मतलब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोला है सम ऑफ 27,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट। अब मान लीजिए कि 27,000 रुपये को दो पार्ट में डिवाइड किया, मान लीजिए ए और बी, ठीक है। सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ इतना फॉर 2 ईयर्स, ए पे और बी पे 4 साल इक्वल है। आपने देखा कि यार सिंपल इंटरेस्ट जो है रेट कितना आपको पता है, मान लीजिए ए को आप प्रिंसिपल ही मान लीजिए, ए का प्रिंसिपल ए ही मान लीजिए, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, बी का प्रिंसिपल बी ही मान लीजिए, इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। ये तो पूरा तरीका है, ठीक है। अब आपको पता लग गया 1500 गया, ये कितना 2 पे गया, तो ए रेशो बी कितना आ गया आपके पास 2:1। मतलब जो 27,000 रुपये हैं वो 2:1 में डिवाइड हुए हैं। आपको पता है कि टोटल कितना 3 रेशो के हिसाब से टोटल है कितना 27,000, तो एक की वैल्यू 9,000, दो की वैल्यू 18,000, ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी आ गई 9,000। मतलब बी के पास जो पैसे हैं वो 9,000 है, ए के पास जो पैसे हैं वो 18,000 है। टोटल इंटरेस्ट पूछा है ए और बी से कितना कलेक्ट होगा, ए की वैल्यू निकालने हैं बी की, आपने ए की वैल्यू निकाली 18,000 पे 15% इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो सॉल्व कर लिया आपने। तो देखा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने देखा कि ये लिखा हुआ है 30,5400, ठीक है। तो आपने एक चीज़ देखी क्या कि जो ब्याज ए से आया वही तो बी से आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल रहने वाला है। तो ए से अगर इतना सिंपल इंटरेस्ट आया है तो बी से भी इतना ही आया होगा। तो आपको पता चल गया कि दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 10,800 रुपये विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल इक्वल है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है ग्रेटर देन लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर बाय इतना और इतना। आप क्या करें, आप साइड ऑफ स्क्वायर को मान लें कितना ए, आपने साइड ऑफ स्क्वायर मानी ए, तो आपको पता चल गया यहाँ से क्या कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कितनी हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो ग्रेटर देन है 10 सेंटीमीटर, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, और ब्रेड्थ जो है वो 5 सेंटीमीटर कम है। तो आपने देखा ब्रेड्थ जो हो गई वो कितनी हो गई a-5। आपको बोला गया एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी a+10, ब्रेड्थ कितनी a-5। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5a - 50। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ए की वैल्यू आपके पास 10 आ गई, ए की वैल्यू 10 आ गई। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, आपने देखा लेंथ कितनी आ गई 20 और ब्रेड्थ कितनी आ गई 5, और लेंथ और ब्रेड्थ को जोड़ो 25 और 2 बार जोड़ना होता है, तो आपको पता चल गया कि पैरामीटर कितना आ गया 50। क्वेश्चन बोला ना मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ सेलिंग प्राइसेस विद डिस्काउंट इतना या फिर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इतना। जो सम सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस का सम आएगा वो 1995 है। मार्क प्राइस पूछा है, आपने क्या किया, आपने ना थोड़ा दिमाग लगाया, आपने क्या किया, मैं तो भाई 1000 रुपये जो है ना या 100 रुपये जो भी जिसकी श्रद्धा हो, मैंने क्या किया 1000 रुपये लेट कर लिया मार्क प्राइस। फिर मुझे पता चली एक चीज़, ठीक है, कि डिस्काउंट दे दिया 35%, मतलब जो सेलिंग प्राइस हुआ पहली बारी में वो कितना हुआ कि 35% छोड़ दिया, मतलब 1000 रुपये को 65% वैल्यू पे बेच रहा है। तो आपको पता चल गया जो पहली बारी में डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस आया वो कितना आया 650। दूसरी बार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट हुए, कितना 20 और 15%। आपने देखा कि 20% और 15% का सक्सेसिव डिस्काउंट अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा, आपको पता है x + y - xy/100 होता है किसका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। आपने देखा 35 और ये 300/100 आ गया, तो 35 - 3 कितना 32%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आ गया 32%, मतलब 1000 रुपये की चीज़ 32% छोड़ दिया, मतलब 68% पे बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100,000 का 68% कितना हो जाएगा, आपको पता चल गया कि ये कितना हो गया 680 रुपीज़। पहले सेलिंग प्राइस था इतना, अब है इतना, और बोला गया सम ऑफ सेलिंग प्राइस ही बोला है आपको। तो आपने देखा कि इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा कितना 1330 रुपये। 1330 की वैल्यू कितनी है 1995।
1330 की वैल्यू 1995 आई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से 1.5। एक बार चेक कर लेते हैं। 1995 तो 129 गया एक बार और फिर 5, हाँ 1.5। ठीक है, मार्क प्राइस पूछा है, मतलब 1000 की वैल्यू, हमने 1000 माना था, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है देखो सक्सेसिव रिमाइंडर वाला फॉर्मूला आ गया, मतलब क्वेश्चन आ गया। अब इसमें सक्सेसिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट लगेगा। कैसे होता है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या कि आप ना ऐसे एक डब्बा बना लें। डब्बा आपने बना लिया, ठीक है, 3 का बना लेना। फिर आपने देखा क्या कि व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिव डिवाइडेड बाय 3 4 7, मतलब पहले किया 3 से डिवाइड, फिर किया 4 से और फिर किया 7 से डिवाइड, तो जो रिमाइंडर बनता है वो कितना? 2 3 और 5। मतलब जब मैंने कोई एक नंबर था, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको पहले 3 से भाग दिया, फिर 4 से दिया, फिर 7 से दिया, फिर शेषफल जो बचता है, रिमाइंडर जो बचता है हमारे पास, वो कितना बचता है? जब 3 से भाग दूंगा 2 बचेगा, जब 4 से भाग दूंगा 3 बचेगा, जब 7 से भाग दूंगा 5 रिमाइंडर हमारे पास बचेगा। आप क्या करें, आप ना यहाँ पे 0 लेट कर लें। देखो क्वेश्चन तो आपका 1 2 3, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है हमें, यहाँ पे कुछ वैल्यू रखनी पड़ती है। मेरा मानना है 0 वैल्यू रखो, सबसे छोटी वैल्यू आएगी, सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 2 3 4 जितने ही बढ़ाते जाओ वो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आपने देखा कि 7 × 0, ये क्या है? नंबर आ गया 7 × 0 और रिमाइंडर बचा कितना? 5। आपने क्या किया यहाँ पे जो है ना, कोशेंट जो है, आपने कोशेंट 0 मान लिया, आपने कोशेंट जो है 0 मान लिया, तो यहाँ पे जो है आपके पास प्रॉपर नंबर बनाएगा। आपने देखा कि 7 × 0 + 5, अब आपके पास नंबर आ गया कितना? 5। अब आप क्या करें, 4 × 5, 4 × कोशेंट, ये क्या है? डिवाइज़र, ये क्या है? कोशेंट, ये है रिमाइंडर। तो आपने देखा डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जो डिवाइड होता है नंबर। ठीक है, तो आपने देखा 4 × 5 20 + 3 कितना? 23। फिर आपने देखा कि 3 × 23 69 + 2 71। अभी बोला गया क्या? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 84 डिवाइड्स द सेम नंबर। आपके पास नंबर कितना है? 71। बोला क्या है? 84 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर तो 71 ही बचेगा, क्योंकि 84 से छोटा नंबर है। क्वेश्चन बोला 3 पार्टनर शेयर्ड द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 8 इतना। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी क्या, कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। 3 हो गए। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट का रेशो, जो कि आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर कैपिटल, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जब रेशो लिखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, कि P1/T1, P2/T2, P3/T3। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि प्रॉफिट का जो रेशो क्वेश्चन में ही दे रखा है, प्रॉफिट का रेशो क्या दे रखा है? 8:7:5। और टाइम का रेशो क्या है? 7 मंथ, 8 मंथ और 12 मंथ, 14 मंथ सॉरी, और तीनों की यूनिट सेम है, मंथ मंथ मंथ, तो आपको फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। अब आप इसकी फ्रैक्शन हटाएंगे तो देखेंगे एलसीएम कितना है? 7 8 और 14 का 56, मल्टीप्लाई कर दो तो आपने देखा 8 8 जा 64, 7 7 जा 49, 5 4 जा 20, तो 64:49 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला इंटरनल मेजर दे रखी है कि लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, कॉस्ट बतानी है वाइट वॉशिंग की 4 वॉल्स पे, रूम और सीलिंग भी इंक्लूड करके, अगर पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट पड़ रही है 25 रुपये। ठीक है, तो आपने देखा कि यार लेंथ दे दी, ब्रेड दे दी, हाइट दे दी। आपको पता है कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है वो क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया किसका बताना है आपको? क्यूबॉइड। तो एरिया 4 वॉल्स जो आता है आपके पास क्या आता है? 2HL+B। फिर अब आपने देखा यहाँ से क्या है आपके पास? लेंथ इंटू हाइट और फिर ब्रेड्थ इंटू हाइट, वो भी कितनी बार? 2 बार, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो आई नहीं आपके पास। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि एरिया ऑफ फ्लोर या एरिया ऑफ सीलिंग जो होता है
वो कितना होता है लेंथ ऑफ ब्रेड्थ। फ्लोर मतलब ज़मीन, जो कमरे की ज़मीन होती है, ठीक है, फ्लोर बोलते हैं उसको। सीलिंग मतलब जो छत होती है। तो आपने देखा कि सीलिंग और फ्लोर का इसमें इंक्लूड नहीं होता, उनका जो एरिया होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अगर दोनों को जोड़ दे तो 2LB आ जाएगा। तो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्या, 2LB + BH + HL। फिर आपने एक चीज़ देखी क्या, कि अब एरिया निकाल लो जिसमें वाइट वॉश होना है। तो आपने देखा कि 4 वॉल्स पे होना है और सीलिंग पे होना है। तो आपने देखा कि 2H हाइट कितनी है 10, L + B कितना आ गया 20, 12 और 8 को जोड़ा 20 आ गया। फिर L × B देखा, 12 × 8 कितना 96। आपने देखा कि यहाँ से 200 और 400 + 96 कितना हो गया 496। मतलब 496 मीटर स्क्वायर एरिया ऐसा है जिस पे वाइट वॉश होना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है कितना 25 रुपये। 496 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा, ये आपको भली भांति पता होगा। कितना 496 को अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12400 आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन बोला PQ साथ में मिलके अगर काम करे तो टोटल टाइम लगता है 12 दिन। P अकेला काम करे तो उसको लगता है 18 दिन। आपने देख लिया टोटल वर्क कितना 36, 3 और 2। फिर बोला इन हाउ मेनी डेज Q अलोन कंप्लीट 2/3। आपने देखा 36 है टोटल वर्क, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, आपको पता है 24 हो जाएगा। और P और Q एक दिन में 3 काम करते हैं, जिसमें से P जो है 2 काम कर रहा है, तो Q कितना कर रहा है 1। तो आपका आंसर 24 दिन आ जाएगा। टोटल टाइम पूछा है Q का। क्वेश्चन बोला है अ 64 सेंटीमीटर वाइड पाथ इज मेड अराउंड अ सर्कुलर गार्डन। पहली बात तो सर्कुलर गार्डन है, मतलब कुछ ऐसा होगा जिसका डायमीटर दिया है 10 मीटर। तो आप रेडियस लिख लें, इसकी रेडियस कितनी है 5 मीटर। 5 मीटर और ये सेंटीमीटर में, तो आप 500 सेंटीमीटर लिख लो। ठीक है। फिर बोला है कि वाइड पाथ है, मतलब इसके बाहर एक कॉन्टिन्यूस पाथ है जो कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका कितना 64 मीटर। ठीक है। अब एरिया पूछा है इस पाथ का। एरिया ऑफ पाथ ये निकालना है। देखो बहुत आसान चीज़ है। इस एरिया ऑफ पाथ को हम लोग कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है πr²। अब आपने देखा कि बड़े सर्कल के एरिया में से अगर मैं छोटे सर्कल का एरिया निकाल दूं, मतलब πr1² अगर मैं r2², r2 किसको माना 500 को, r1 किसको माना टोटल रेडियस जो कि कितनी है 564। मतलब बड़े सर्कल में से अगर मैं छोटे सर्कल को निकाल दूंगा तो एरिया ऑफ पाथ हमारे पास आ जाएगा। निकाल लेते हैं। आपने देखा कि जो बड़ी रेडियस है वो कितनी आ गई 564 सेंटीमीटर का स्क्वायर। छोटी रेडियस तो आपको पता ही है, सॉल्व कर लो। देखो एक तरीका तो है इनका स्क्वायर देखने बैठ जाओ, उससे मत करना। दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है a² - b² है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं a - b और a + b। इससे सॉल्व करोगे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो इससे जब आपने सॉल्व किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ सॉल्व करके 21.4016 मीटर स्क्वायर है। तो आप लोग राउंड ऑफ में लिख देना इसको करके 21 मीटर स्क्वायर। ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 से 700, मतलब 400 से 700 कितने नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 5, 6 और 7, मतलब तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। पहली बात तो 5, 6, 7 3 नंबर हैं, अगर तीनों से डिविजिबल होना चाहिए उस नंबर को, तो मस्ट भी कि इनका एलसीएम जो है उससे डिविजिबल होना चाहिए। अब हर एक को तो करके देखेंगे 401, 402, 709, 710, 709 नहीं 699, 698, क्योंकि 700 तक तो है ही। 600 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करते चले जाएं। ये प्रोसेस तो देखो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे हिसाब से 2 घंटे ही ना लग जाएं, एग्ज़ाम में जो टोटल मिलने हैं वो इसी में ना लग जाए। तो आप इसका ट्रिक देखेंगे। क्या है इसका ट्रिक, आप क्या देखें 5, 6 और 7 एलसीएम कितना हो गया 7 × 5 = 35, 6 210। मतलब आपने देखा कि ऐसा नंबर बताइए 400 से 700 के बीच में जो कि 210 पे जाता हो। तो आपको पता है 210 को 2 गुना करेंगे 420, 210 को 3 गुना करेंगे 630, 210 को 4 गुना करेंगे तो 840, जो कि 700 से बड़ा है। तो आपने देखा कि 210 का 1 गुना तो 400 से छोटा, 2 गुना और 3 गुना जो है वो 400 और 700 के बीच में है। तो मतलब 2 नंबर हैं ऐसे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, देखो एक और तरीका, आपने देखा कि 400 बाय 210 अगर मैं करूं तो 1 से बड़ा है, ठीक है, और 2 से छोटा है। ठीक है,
1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। और फिर एक और तरीका कि 700 बाई अगर मैं 210 करूं तो ये क्या है, ये 3 से तो बड़ा है और 4 से छोटा है। तो आपने एक चीज़ देखी कि 700 बाई 210 करने में 3 से ज़्यादा वैल्यू है, मतलब 700 से एक छोटा नंबर ऐसा है जो 210 पे 3 पे कटता होगा। फिर आपने देखा 400 से 210 में 1 से बड़ी वैल्यू है पर 2 से छोटी वैल्यू है, मतलब 400 से आगे एक ऐसा नंबर होगा जो 210 2 पे काटेगा, तो मतलब 2 नंबर आपके पास आ गए। आपने देखा क्या, देखो सेक और कोसेक का आ गया, साइन और कोस का आ गया, पिछले सेशन में आपको बता चुका हूँ। अब कॉट और टेन का भी दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कॉट ए टेन बी तभी इक्वल होगा जब ए प्लस बी का जोड़ कितना हो 90 डिग्री। आपने देखा ए बी जोड़ कितना 90 डिग्री, 5 थीटा की वैल्यू कितनी दे दी 95, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 19 डिग्री। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एवरेज सेल ऑफ कार्स फ्रॉम ऑल ब्रांचेस फॉर द ईयर 2018। पहली बात तो देख लेते हैं 2018 कौन सा ईयर है, ब्लू वाला, ये वाला 2018 और लाइट ब्लू जो है 2019। तो आपने देखा कि ऑल ब्रांचेस 2018 80 और 75 155 और 95 कितना हो गया यहाँ पे 250 हो गया, और 250 में 160 जोड़ेंगे, 160 में 70 230, तो ये कितना आ गया 480 और हैं कितनी ब्रांचेस 6 ब्रांचेस, मतलब इसका जो एवरेज पूछा है ना तो एवरेज कितना 80 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में बोला इन द बार ग्राफ रेशियो ऑफ सेल फ्रॉम ब्रांचेस B1 B2 और B3 2018 की, तो B1 B2 और B3 जोड़ लेते हैं, 170 और 280 कितना हो गया 250। देखो ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए क्योंकि 250 इधर साइड है, मतलब 25/27 या 25/29 आएगा। और B6 B4 और B5 का 2019 95 190 270, मतलब A विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द टोटल सेल ऑफ कार फ्रॉम ऑल ब्रांचेज इन द ईयर 2018 इज व्हाट परसेंटेज, कम है किससे, ऑल। तो आपने देखा कि पहले जब हमने जोड़ा था ऑल ब्रांचेस से तो 2018 में कितनी कार थी 480, और 2019 की ये ब्रांचेस जोड़ रखी हैं तो कितनी कार है 270, बाकियों को जोड़ लो 270 और 170, 270 और 280 कितना हो गया 550 हो गया, ठीक है। तो 550 जब ये हो गया तो आपने देखा कि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, दोनों का डिफरेंस जो है आपके पास आ जाएगा 70, और पूछा कि इस पे 2019 वाले पे, तो 2019 में है कितनी टोटल 550 इंटू 100। अब 55 पे तो एक बार जाएगा 70, तो 55 एलसीएम बचेगा 150 से छोटा है 12.7 कुछ आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन बोला सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी कौन सी, ये मतलब 21, तो ये जो है परसेंटेज है। क्वेश्चन बोला इन द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज परसेंटेज, यहाँ पे लिख के नहीं दी अब की बार परसेंटेज, पर ये परसेंटेज है, मतलब टोटल है 360 डिग्री, उसका 21% आपको बताना है। तो 360 डिग्री का अगर 21% बनाओगे, पहली बात तो 20% कितना होगा 72 से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, तो आपने देखा कि यही आंसर आ जाएगा, शॉर्टकट है। द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन कौन सी, ये हेल्थ कौन सा, ये जो लाइनिंग आ रही है, मतलब साथ साथ ये दोनों 6 और 4 10, मतलब 10% 168 बिलियन का, ये तो आसान है 168 बिलियन आ जाएगा। क्या बोला है टोटल कितना है 1680 बिलियंस, इसका 10% पूछा है, तो 168 बिलियन विल बी करेक्ट आंसर। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। पहली बात तो एजुकेशन अगर मैं देखूं तो ये इतनी है, डिफेंस कहाँ है, डिफेंस जो है वो ये है, ठीक है। तो आपने देखा कितना ज़्यादा है 6 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो आपने देखा 100% ज़्यादा है, तो छोटी सी चीज़ है। परसेंटेज सबको पता होगा, डिफरेंस कितना 6, पूछा किस पे 6 पे ही पूछा इंटू 100, तो ये 100% आपका
आंसर आ गया। हिस्टोग्राम आ गया। क्वेश्चन में बोला है क्या, इफ़ द टोटल मार्क ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट बी रिप्रेजेंटेड एज अ पाई चार्ट, तो सेंट्रल एंगल बताना है कॉरस्पॉन्डिंग टू मार्क्स 200 से ज़्यादा और 300 से कम। तो 200 से ज़्यादा, 250 से ज़्यादा है, सॉरी 250 से ज़्यादा और 300 से कम कितने हैं, 60। आपने देखा 60 तो है, 250 से ज़्यादा 300 से कम। और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट आपको देखने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं, 30, 60, 90, 90 और 80, 170, 170 और 40, 170 और 40 अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, 170 और 40 जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, एक सेकेंड, 90, 90 और 80, 170, 40, 210, 210 में हमने 35 जोड़ा, 245, मतलब 60 जो हैं वो स्टूडेंट है 250 से ज़्यादा और 300 से कम में मार्क्स में, और टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है कितने हैं, 245। और पाई चार्ट पे आपको पता है कि टोटल डिग्री होती कितनी है, कंप्लीट एंगल की डिग्री होती है 360 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कुछ 128 डिग्री के अराउंड आएगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 1/4 है, ठीक है। तो 1/4 से ज़्यादा है, सॉरी नहीं 128 नहीं आएगा, सॉरी 1/4 से ज़्यादा है। तो 1/4 90 होता है, 1/4 से थोड़ा ज़्यादा है तो मतलब 90 से थोड़ा सा कम होगा। 88 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 88 डिग्री ही होना चाहिए। वैसे आप सॉल्व करके देख लेना, मैं भी करके देखता हूँ एक बारी। हाँ 88 डिग्री है, ठीक है। ये 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 360 डिग्री बाई 4 कितना होता है, 90। तो 4 से ज़्यादा होगा तो 90 से कम हो जाएगा, 88 डिग्री ये नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 350 मार्क्स, मतलब इससे कम, इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड 400 और मोर मार्क्स, 400 से ज़्यादा। ओहो, ये तो है सिर्फ 35 और ये कितने हैं, ये है 90 प्लस 80, 170। तो टोटल कितना हो गया, 170। ये है 100, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो 170 से कितना ज़्यादा है, 35। तो आपने देखा 170 से 35 ज़्यादा है, तो वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई 135। और पूछी किस पे है, पूछी है 35 पे ही। तो ये तो ऑलमोस्ट 400% के आसपास है। तो 385 या 378 आएगा। अब सॉल्व करके देख लेते हैं। $385.7 कुछ है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन बोला नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 250 मार्क्स, 250 से कम 75, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और ज़्यादा हमें अच्छा लगे, मोटिवेट हों, अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नॉन जो भी तैयारी कर रहा हो, लास्ट टाइम चल रहा है भला हो जाएगा किसी का। कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।